नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आ गए हैं, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा 2 दिसंबर 2023 का। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे और 20 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम 5 वन लाइनर के क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल का जवाब हम आपको खुद देंगे, जो हमारा डेली का पैटर्न होता है। तो आगे चलते हैं, 2 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। 2 दिसंबर करंट अफेयर देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम पूरे यूट्यूब में आपको वादा करते हैं कि हमसे अच्छा कंटेंट, हमारे जो 25 क्वेश्चन होते हैं, ये 25 क्वेश्चन के अलावा पूरे यूट्यूब में कोई आपको 1.5 से 2 घंटे पढ़ाएगा, तभी वो यही क्वेश्चन पढ़ाएगा। और हम आपको 20 से 25 मिनट में ये पूरे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम समय में एक वैल्यू एडेड मटेरियल के माध्यम से हम आपको ये तैयार करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सैम अल्टमैन, ऑप्शन बी मीरा मुराती, ऑप्शन सी मरियम जुबैर और ऑप्शन डी ब्रेड टेलर। तो ओपन एआई का जो सीईओ था उसको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो ओपन एआई के जो सीईओ थे उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन को दोबारा एआई के सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी रियाद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी रियाद। जो है रियाद एक शहर है, वहाँ पर किया जाएगा। और ये कहाँ की राजधानी है? ये है सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहाँ पर एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी रियाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी हरदीप पुरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो 40वें तटरक्षक कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नाम क्या होगा? उस मंत्री का नाम होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ही ये सम्मेलन जो है तटरक्षक कमांडरों का, उनके द्वारा ही ये उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.4 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया है जापान, ऑप्शन सी में दिया है रूस और ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस। तो ये जो रिकॉर्ड है 1.4 लाख भारतीयों को, छात्रों को, जो भारतीय छात्र हैं उनको वीज़ा जारी किया है, तो उस देश का नाम है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में ये जारी किया है वीज़ा 1.4 लाख भारतीय छात्रों को। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ की मुद्रा डॉलर है। जापान की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो टोक्यो राजधानी है और मुद्रा वहाँ की येन है। ऑप्शन सी रूस की जो है, रूस की जो राजधानी है वो क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है और वहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। तो ये कुछ जानकारी हमारे जो ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और ऑप्शन जो आगे मुद्रा का है, तो मुद्रा में क्या है? यूरो। यूरो जो है वो मुद्रा है कहाँ की? फ्रांस की। सबसे फ्रैंक भी है मुद्रा फ्रांस की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। इस प्रकार हम हर क्वेश्चन का जो है डिटेल देखते चलेंगे और फटाफट 20 से 25 मिनट में आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है 25 हम रिटर्न में क्वेश्चन आपको दे देंगे। और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विनय एम टोन्स, ऑप्शन बी अजय सूद, ऑप्शन सी प्रतीक सिन्हा और ऑप्शन डी पुनीत विद्यार्थी। तो रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी पुनीत विद्यार्थी को
उन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो उस राज्य का नाम बताना है, तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और जो स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का वो कब माना जाया है? 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है। शिमला क्या है? राजधानी है। यदि सीएम की बात करते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम है और शिव प्रताप शुक्ल जो है वो क्या है? गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो लेह राजधानी है और वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो कौन है? बी.डी. मिश्रा। ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है उत्तर प्रदेश का। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और योगी आदित्यनाथ जो है वो है सीएम उत्तर प्रदेश के। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं ऑप्शन डी में दिया है, तो हरियाणा की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? हरियाणा का। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हरियाणा के। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? हरियाणा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मणिपुर। तो भारत सरकार और उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उस राज्य का नाम क्या होगा? उस राज्य का नाम है ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर में अभी हाल ही में हिंसा चल रही थी, उसके बाद ये शांति समझौता जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो अब हम डिटेल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए में कह रहा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 को स्थापना दिवस माना जाता है नागालैंड का। ला गणेशन, ला गणेशन जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? नागालैंड के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो जो है वो है सीएम कहाँ के? नागालैंड के। ऑप्शन बी में दिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो क्या है? अगरतला। अगरतला जो है वो है राजधानी। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यदि यहाँ के त्रिपुरा के यदि गवर्नर की बात करें तो ये पहले सत्यनारायण आर्य थे, सत्यदेव नारायण आर्य थे। अब हाल ही में सत्यदेव नारायण आर्य हटाकर उनकी जगह पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को गवर्नर बनाया गया है। त्रिपुरा का नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो ये राज्यपाल। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम का नाम है मणिक साहा, मणिक साहा। तो ये जानकारी है क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बी त्रिपुरा है उससे संबंधित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही ऑप्शन सी जो है मेघालय। मेघालय की यदि राजधानी की बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है मेघालय का। और फागू चौहान जो हैं, फागू चौहान जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मेघालय के। ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है कहाँ का? मणिपुर का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं अनुसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मणिपुर के। और सीएम जो है एन बीरेन
सिंह है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो थे, ऑप्शन ए बी सी डी, उसका हमने डिटेल देखा है। अब देखते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। 20 से 25 मिनट में ही हमको ये वीडियो समाप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको देना है, तो ये टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में असम राज्य सरकार को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको काउंट जरूरी ही है। सबसे ज़्यादा अमृत वृक्ष आंदोलन जो है जो किस राज्य सरकार को के द्वारा चलाया गया, तो ये याद रखना है, असम राज्य के द्वारा ये चलाया गया। असम की यदि बात करते हैं तो असम की राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, असम का। असम के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, असम के। तो असम राज्य को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन में जो दिया है 6, 9, 8 और 5। तो कितने प्रमाणन प्राप्त हुए हैं, उसकी संख्या क्या है, उसकी संख्या है 9। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणन 9 प्राप्त हुआ है असम राज्य को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए में दिया है 28 नवंबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी जो है तो 1 दिसंबर और ऑप्शन डी में दिया है 29 नवंबर। तो जो विश्व एड्स दिवस है बेहद फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने पहली बार कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर उड़ान भरी है। ऑप्शन ए अलास्का एयरलाइन, ऑप्शन बी थाई एयरवेज, ऑप्शन सी कतर एयरवेज और ऑप्शन डी वर्जिन अटलांटिक। तो उस एयरलाइन कंपनी का नाम बताना है जिसने पहली बार जो ये कुकिंग ऑयल होता है उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया है और अपनी उड़ान भरी है, पहली उड़ान। तो इसका नाम है, उस एयरलाइन का नाम है वर्जिन अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, और आपसे एक सुझाव, एक अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप करंट अफेयर पे जो देते हैं, 2 घंटे दे देते हैं, 1.5 घंटे दे देते हैं, ये बेहद ही जो टाइम है ये टाइम का खराबी करना है। तो कृपया आप 20 से 25 मिनट में ही करंट अफेयर को कवर करें, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें जो हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। आप और भी हर जगह विजिट कर लीजिए जहाँ भी आपको पसंद आए, उसके बाद आप ज़रूर इवेलुएट करें कि हमारे द्वारा और अगले के द्वारा जो पढ़ाया गया उसमें क्या अंतर है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या अंतर है। हम पूरा गारंटी लेते हैं कि हमारे जो 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव, 5 वन लाइनर, इसके बाहर यूट्यूब में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचते हैं जो एक दिन का करंट अफेयर हो। कोई भी 25 क्वेश्चन आपको रिटर्न में तैयार करवा के नहीं देगा। हर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा 15 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा लोग नहीं आपको बताएंगे। हम आपको 20 क्वेश्चन वन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 5 वन लाइनर के क्वेश्चन लिख के देते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी साहित्य। तो हेनरी किसिंजर जो है उनका निधन हुआ है और वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इसका सही आंसर होगा वो शांति। जो हेनरी किसिंजर हैं उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी आप ज़रूर देख लें, ये कितने क्षेत्रों में मिलता है। ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, पहले 5 दिया जाता था, फिर 1 बढ़ा दिया गया, 6 क्षेत्रों में इस बार अब तक दिया जा रहा है। ये कई किताबों में आपको 5 लिखा मिलेगा, कई किताबों में 6, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में जो 6 दिया होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी आपको देखना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो वीरा राणा है उनको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो किस राज्य का नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। वीरा राणा को मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हर क्वेश्चन की तरह देखते हैं, इसका भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो क्या डिटेल कह रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा। हरियाणा के बारे में हमने चर्चा कर ली है।
ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यदि मध्य प्रदेश के गवर्नर की हम बात करते हैं तो गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? मध्य प्रदेश का। और यदि सीएम की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो है सीएम मध्य प्रदेश के। पॉइंट नंबर सी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो है, आचार्य देवव्रत हैं वो है गवर्नर कहाँ के? गुजरात के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो है सीएम गुजरात के। पॉइंट नंबर डी जो है, ऑप्शन डी में जो दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने चर्चा पहले ही क्वेश्चन में कर ली है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अमेरिकी दूत हैं एरिक गारसेटी, तो उन्होंने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में उन्होंने किया है ये बताना है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो गारसेटी है हम्प विश्व युद्ध द्वितीय का संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। यदि अब आप डिटेल के बारे में देखते हैं तो मेघालय की हमने चर्चा कर ली है, नागालैंड की भी हमने चर्चा कर ली है और असम की भी हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर बचता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं। तो राजधानी जो है वो है ईटानगर और जो स्थापना दिवस है वो 20 फरवरी 1987 है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो है, केटी पटनायक जो है वो है गवर्नर और पेमा खांडू जो है वो है सीएम कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल देखा। 13 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज जो है क्लासिक इम्पीरियल का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में केंद्रीय जो जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी हैं उनको द्वारा क्लासिक इम्पीरियल नाम की एक जो लग्जरी जहाज है उसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो हम डिटेल की बात करते हैं। तो गुजरात के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन बी, सी और डी के बारे में चर्चा देखते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है उसकी राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है तमिलनाडु का। और आर एन रवि जो हैं वो हैं गवर्नर और एम के स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है। और रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व सीएम उनको गवर्नर बनाया गया है कि उड़ीसा राज्य का। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर, वो सीएम उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन डी में दिया है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान है। और सीएम की बात करते हैं तो पिनराई विजयन जो है जो सीएम है केरल के। और यदि केरल की स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है केरल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई जो पहला देश है तो उसका जो दक्षिण एशियाई देश है अभी हाल ही में मान्यता दी है समलैंगिक विवाह को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन में दिया है नेपाल, ऑप्शन बी में दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया है भूटान। तो समलैंगिक विवाह को जो मान्यता दिया है वो किसने दिया है? ऑप्शन ए में दिया है नेपाल राज्य।
जो है नेपाल के द्वारा समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है और ये दक्षिण एशियाई देश भी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है और वहाँ नेपाली रुपया चलता है। बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ रुपया चलता है। श्रीलंका की यदि राजधानी की बात करते हैं, श्री जयवर्धने कोटे है और श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर चलता है। भूटान की यदि बात करते हैं तो भूटान की राजधानी जो है वो है थिम्पू और वहाँ का पद जो मुद्रा है वो है इम्पॉर्टेंट है, नुगलट्रम जो है मुद्रा, नुगलट्रम जो मुद्रा है वो कहाँ की है? भूटान की, जिसकी राजधानी थिम्पू है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है 20,000, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में दिया है 20,000, ऑप्शन बी में दिया है 15,000, ऑप्शन सी में दिया है 25,000 और ऑप्शन डी में दिया है 50,000। तो जो जन औषधि केंद्र हैं वो अभी 10,000 हैं उनकी संख्या, तो उसको बढ़ाकर कितना करने के लिए अभी हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25,000 जो है 25,000 कर दिए जाएंगे। कौन? जन औषधि केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो उस जगह का नाम बताना है कि जहाँ पर हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में ये हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फाइटर कौन बनी है? ऑप्शन ए दिशा नाइक, ऑप्शन बी निशा सिंह, ऑप्शन सी तान्या सान्या और ऑप्शन डी में दिया है सुलेखा चौहान। तो भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर जो बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन ए में दिया है दिशा नाइक। दिशा नाइक जो है उन्होंने ये अपना खिताब नाम किया है, भारत की पहली महिला है एयरपोर्ट फायर फाइटर दिशा नाइक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राज्य आपदा प्रबंधन पर 6वीं जो विश्व कांग्रेस का आयोजन है वो किया जा रहा है कौन से राज्य में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड राज्य। और यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को माना जाता है। कलराज मिश्र जो है वो है गवर्नर और अशोक गहलोत जो है वो है सीएम राजस्थान के। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो है गवर्नर और पुष्कर सिंह धामी जो है वो हैं सीएम उत्तराखंड के। ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु जो है राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर और सिद्धारमैया जो हैं वो सीएम। वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक के। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल देखा हमने। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑन लाय ऑनर से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर। वो किसको सम्मानित किया गया है इस खिताब से, इस सम्मान से? तो ऑप्शन ए में दिया है VR लतिकाम्बिका, ऑप्शन बी में दिया है एस सोमनाथ, ऑप्शन सी में दिया टेसी पैरी और ऑप्शन डी में दिया केसी राव। तो ये किसको दिया गया है? VR ललिताम्बिका को द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हम देखते हैं वन लाइनर के रूप में। तो पहला वन लाइनर देखते हैं। पहला वन लाइनर कह रहा है, हाल ही में त्रिची हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। किसको? त्रिची हवाई अड्डा को
पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के भिवंडी में पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, हाल ही में गोवा सरकार ने गृहिणियों को सशक्त करने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है। किस राज्य ने? गोवा राज्य सरकार ने शुरू की है। कौन सी योजना? गृह आधार योजना। और किस लिए? गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में पंजाब सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की है। किस सरकार ने? पंजाब की सरकार ने। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे कह रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार हमने परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ाए होते हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो आगे देखते हैं, पैटर्न के हिसाब से हम आपको जो पिछला सवाल आपसे पूछे थे उस सवाल का जवाब बताने का नंबर है। तो वो सवाल देखते हैं पहले। कौन है? हाल ही में कौन सी एयरलाइन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? तो इसका जो सही आंसर, ये क्वेश्चन हमने पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन में दिया हुआ इंडिगो। आगे देखते हैं, आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, वो सवाल देखते हैं। उस सवाल का जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और इस सवाल का जवाब देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, जो 1 दिसंबर का वीडियो है। या इसका जवाब जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका जवाब देंगे। तो सवाल क्या है? हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन में दिया न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी में दिया भारत, ऑप्शन सी में दिया श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया नेपाल। तो उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इसी PDF में हमने भी इस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसका हमने आंसर दे दिया है, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और हर रोज़ का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।